Assalamu alaikum. Welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your English mentor, your English trainer. और जैसे कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ रहे थे और हमें पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस 4 हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं, दिस और दैट, और आज हम पढ़ेंगे दीज और दोज। तो सबसे पहले मैं दीज और दोज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये भैया दिस और दैट के ताया अब्बू के बेटे हैं। कौन है? ताया अब्बू के बेटे हैं। अब फर्क क्या है दिस और दैट में? पहले तो ये समझ लो कि दिस और दैट ये दोनों के दोनों हम सिंगुलर थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वाहिद एक चीज़ के लिए, ठीक है। और दीज और दोज की अगर मैं बात करूं तो दीज और दोज को हम प्लूरल थिंग्स के लिए, यानी कि जमा चीज़ों के लिए, जैसे सिंगुलर है, एक मार्कर है, तो इसके लिए मैं दिस भी लगा सकता हूं और दैट भी लगा सकता हूं, क्योंकि ये नज़दीक भी है। और अगर मैं इसको दूर रख दूं तो फिर मैं इसके लिए दैट लगा सकता हूं। लेकिन अगर प्लूरल थिंग्स की बात की जाए, ठीक है, अब 2 मार्कर्स हो गए, अब ये सिंगुलर नहीं है, अब ये प्लूरल है। प्लूरल थिंग्स की जब भी बात करनी होगी तब हम दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं दीज और दोज की तरफ। सबसे पहले तो भैया दीज की मैं बात करूंगा। दीज को हम इस्तेमाल करते हैं नियर थिंग्स के लिए, नज़दीक की चीज़ों के लिए, थिंग्स प्लूरल, ठीक है, और प्लूरल थिंग्स के लिए, जमा चीज़ों के लिए, और फॉर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। बाकी यूजेज जो है ना कंप्लीटली सेम है। जैसे दिस और दैट को हम इंट्रोडक्शन के लिए, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दीज और दोज का भी इस्तेमाल तब ही करते हैं जब हम किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात अभी ग्रुप में स्टूडेंट ने पूछी थी कि सर ये नज़दीक का मतलब क्या है, मतलब कितना नज़दीक, और दूर का मतलब क्या, मतलब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी चीज़ नज़दीक है या दूर है। देखो भैया, नज़दीक का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हो कि हाथ फैला करके, वो वाले हाथ नहीं फैलाने भाई अल्लाह के नाम पे, वो वाले नहीं, मतलब हाथ खोल करके, यूं शाहरुख खान की तरह हाथ खोल करके जिस चीज़ को आप छू सकते हो ना, वो चीज़ आपसे नज़दीक है, ठीक है। और जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हो तो वो आपसे दूर है। गॉट इट? इज इट क्लियर? ठीक है। अब यूजेजेस की अगर मैं बात करूं तो भैया यूजेजेस बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, डिटो है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इनको हम प्लूरल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीज को भी प्लूरल थिंग्स के लिए और दोज को भी प्लूरल थिंग्स के लिए, वरना यूजेजेस सेम है। अब दीज और दोज में क्या फ़र्क है? नज़दीक की जमा चीज़ों के लिए हम दीज का इस्तेमाल करते हैं और दूर की जमा चीज़ों के लिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये मुझसे नज़दीक हैं, इनके लिए मैं क्या लगाऊंगा? दीज, ठीक है। अब अगर मैं इनको दूर रख दूं, ठीक है, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? दोज। कार याद आ रही है जिस पर मैं टेक लगा के खड़ा हुआ था? वो एक थी, ठीक है, तब गरीब था, अब अमीर हो गया हूँ। अब मेरे पास 2-4 कार्स हैं भैया, यूं भरम से टेक लगा के खड़ा हुआ हूँ, एक पर पाँव रखे मैं, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा? वो कार्स मुझसे नज़दीक हैं तो मैं क्या कहूँगा? दीज आर, ठीक है, कि ये मेरी कार्स हैं, ठीक है, मतलब मेरी गाड़ियाँ हैं। हाँ भाई, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, नज़दीक हैं। लेकिन वही कार्स अगर मुझसे दूर होंगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम दोज लगाएंगे। दोस्त याद आ रहा है जिसका इंट्रोडक्शन करवाया था आपने, ठीक है। अब आप एक दोस्त को ले गए थे, अब आपके 2-4 दोस्त को आप एक साथ ले गए, अब उनका तारुफ करवाना, उनका इंट्रोडक्शन करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? दीज और दोस्त की मदद से करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हैं। अगर नज़दीक होंगे, ज़्यादा होंगे तो दीज लगाएंगे, दूर होंगे, ज़्यादा होंगे तो हम दोज लगाएंगे, ठीक है। क्लियर? मुझे यकीन है कि दीज और दोस्त का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं आज ही की वीडियो में, इसी वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला हम देख लेते हैं दीज का। सबसे पहले हमें पता है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो फिक्स होता है, तो भैया सब्जेक्ट यहाँ पर दीज आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ये हो गया हमारा कौन सा भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम के लिए हम लगाएंगे आर, ठीक है। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो भैया पास्ट के लिए हम लगाएंगे वर।
इसका प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ समझ लो ये वर होता है, वर, ठीक है। वेयर, वेयर अजीबोगरीब जो हम पढ़ते हैं वो नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़ुज़ क्या है, वर। और ये हो गया आर, ठीक है। मीनिंग्स लिख देता हूँ। आर का मतलब हम उर्दू में यूं कहते हैं कि भैया हैं, और वर का मतलब थे, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो भैया आर लगाओगे, पास्ट की बात करोगे तो वर लगाओगे, ठीक है। दीज आर मार्कर्स, ठीक है, अभी हैं। अब मैं इनको तोड़ दूं, चूरे चूरे कर दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर क्या कहूंगा, दीज वर मार्कर्स। क्लियर, ठीक है। फार्मूला आ गया हमारे सामने। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, दीज प्लस आर या फिर वर। स्लैश का मतलब ये स्लैश है भैया, ये स्लैश है। स्लैश का मतलब दोनों में से कोई एक, यानी प्रेजेंट की बात करोगे आर, पास्ट की बात करोगे वर्ड, ठीक है। नॉट नेगेटिव है। फिर आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बन गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, आर और वर पहले आ जाएंगे, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका दीज और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क भैया आप लोग लगाते नहीं हो, भूल जाते हो, ख्याल रखा करो, रिटर्न में बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमें पता है कि भैया फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारा आंसर हमारे सामने, ठीक है। फार्मूला कह रहा है सबसे पहले दीज रख दो, हमने रख दिया भैया। दीज के बाद बोल रहा है आर या तो वर। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमने रख दिया आर, ठीक है, दीज आर, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, दीज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर माय फ्रेंड्स। अब यहाँ एक बात का और ख्याल रखेंगे कि ये देख रहे हैं मैंने लिखा फ्रेंड्स, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट वो प्लूरल होना चाहिए। अब बर्गर है तो भैया बर्गर का हो जाएगा बर्गर्स, कार है तो कार्स, ठीक है। समझ आ रही बात। आपका ऑब्जेक्ट जो है इसमें प्लूरल ही होगा, दिस और दैट में सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। और एक और बात कि भाई अगर मैं ग्लासेस की बात करूं इनकी, ठीक है, अगर ग्लासेस की बात करूं तो क्या लगाएंगे, दिस, दैट या फिर दीज, दोज। अगर कह रहे हैं दिस और दैट तो भैया आप लोग गलत हो, क्योंकि ग्लासेस देखो पेयर है, जोड़ा है, ठीक है, तो ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। जब तो हम बोल रहे हैं ग्लासेस, ग्लास थोड़ी बोल रहे हैं, ग्लास बोल रहे हैं, नहीं ग्लासेस, ठीक है। तो दीज और दोज लगाएंगे ग्लासेस के लिए। इसी तरह से पुलिस हो गई, पुलिस ऐसा नाउन है जो है ही प्लूरल, ठीक है। जीन्स हो गई, ये भी प्लूरल है। ट्राउजर्स हो गए, ये भी प्लूरल हैं, ठीक है, ये प्लूरल हैं। और शूज़ हो गए, ये भी पेयर में आते हैं, पेयर में मतलब जोड़े में आते हैं, वो वाले पेयर में नहीं, मतलब जोड़े में आते हैं। तो भैया हम कहेंगे दीज या फिर दोज। समझ आ रही बात? अच्छा, यहाँ जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, तो भाई दीज और दोज की एग्जांपल्स में आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल ही होगा। दीज आर माय फ्रेंड्स, अब दोस्तों से मैंने दोस्ती तोड़ दी, अब मेरे वो दोस्त नहीं रहे, तो मैं क्या कहूँगा, दीज आर या फिर दीज वर, जी, दीज वर माय फ्रेंड्स, दीज वर माय फ्रेंड्स। क्लियर? अब फार्मूला दोस्त का लिख दूं, वैसे तो आप लोगों को आता होगा। तो भाई दीज की जगह हमने सिर्फ दोज लगा देना है, ठीक है, रख देना है दोज, प्लस प्रेजेंट की बात करोगे आर, पास्ट की बात करोगे वर्ड, ठीक है, और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बिल्कुल इसके जैसा डिट्टो है, वो समझ आ गया होगा आप लोगों को, बना लोगे। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है। अब नज़दीक है मुझसे तो मैंने कहा दीज आर माय फ्रेंड्स। अब अगर वो मुझसे दूर हैं तो भाई मैं क्या कहूँगा, दोज आर माय फ्रेंड्स, ठीक है, दोज आर माय फ्रेंड्स। अच्छा, इसका भी तलफ़ुज़ देख लें, अक्सर बच्चे इसको दूज कुछ अजीब व गरीब सा पढ़ते हैं, तो भैया दूज वूज कुछ भी नहीं है, ये दोज है, ठीक है, दीज दोज, ठीक है। दोज आर माय फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि वो दूर खड़े हुए, ठीक है। अब दोस्ती फिर से तोड़ देते हैं भाई, तो फिर हम क्या कहेंगे, दोज वर माय
फ्रेंड्स, दोज वर माय फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी मोटी मोटी जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो सब मैं बता चुका हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सर ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं माय और ये और इनकी उर्दू ट्रांसलेशन। ठीक है, अब अगर मैं दीज की उर्दू की बात करूं तो भैया दीज की उर्दू भी होती है ये। ठीक है, मगर ये के साथ हम उर्दू में हैं लगाएंगे। दिस में हम क्या लगा रहे थे, ये है, और दीज में हम क्या लगाएंगे, ये हैं, नून मुन्ना वाला। याद आ रहा है, समझ आ रहा है भाई? ये हैं, पास्ट में क्या हो जाएगा, ये थे। ठीक है, और दोस्त की उर्दू वो हैं, नून मुन्ना वाला, और पास्ट में भैया वो थे। ठीक है, अब इन वर्ड्स की बात कर लेते हैं भैया। ये भी बेसिकली हैं जैसे क्या बोलते हैं इनको, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव प्रोनाउंस भी लोग समझते हैं, कहते हैं, मगर ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, जैसे माय, मेरा, अवर, हमारा, योर, तुम्हारा, दियर। स्पेलिंग का ख्याल रखेंगे, THEIR, दियर। ठीक है, और उस लड़के का तो भैया हिज, और हर उस लड़की का। ठीक है, बाकी एक दो रह गए हैं, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ हर। ठीक है, और हो गया हमारे पास इट्स, बेजान चीज़ का, और एनी नेम प्लस एपोस्ट्रोफी एस। मैं समझा रहा हूँ क्या है। ठीक है, माय का मतलब पता है आप लोगों को, मेरा। ठीक है, अवर का मतलब हमारा। ठीक है भाई, ये वतन तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा है क्या, हमारा है, मतलब हमारा है। ये वतन हमारा है, हम हैं, हमें खामा है इसमें, पता नहीं क्या था। ओके, अवर हमारा, योर क्या हो गया, योर तुम्हारा। ठीक है, देयर उन लोगों का, और हिज उस लड़के का, और हर उस लड़की का, और इट्स इसका, यानी बेजान चीज़। ठीक है, जैसे भैया ये जो कैप है वो इसका है, इसका है, सो इट इज इट्स कैप। ओके, या फिर दिस इज इट्स कैप, समझ आ। अब एनी नेम प्लस एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस इसको कहते हैं भैया एपोस्ट्रोफी। ये क्या है, एपोस्ट्रोफी, और ये एस, एस तो पता है, मगर इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। देखो, अगर हमें किसी के नाम की मिल्कियत बतानी है, मतलब किसी का नाम लेकर उस बंदे की, उस शख्स की मिल्कियत बतानी है, तो उसकी मिल्कियत को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इजाफा कर देते हैं उस नाम के साथ। जैसे मैं कहूँ भैया ये किसके हैं, सो दीज आर बिलाल ग्लासेस। क्या हो जाएगा, दीज आर। ठीक है, अब नाम की मिल्कियत बतानी है तो भैया बिलाल। नाम जब भी लिखो भैया वो कैपिटल से ही शुरू होता है। अच्छा, एक और मसला आ रहा है, वो मैं बताता हूँ। दीज आर बिलाल ग्लासेस। ठीक है, दीज आर बिलाल ग्लासेस। अब देखो, बिलाल अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। जो भी नाम हो उसकी मिल्कियत बतानी है तो भैया उसके नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, उसकी मिल्कियत हो गई। ठीक है, बिलाल क्लासेस। एक और बात आप लोग जो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हो भैया ये आई की, कि जैसे MI, तो अक्सर बच्चे कुछ आई को यूं लिखते हैं। भैया आई जब भी सिंगुलर आएगा, सिंगल आएगा, तो ये आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये आप लोगों के असाइनमेंट में ये वाली मिस्टेक मैंने काफ़ी देखी है, तो भैया इस पर थोड़ा सा तवज्जो रखें। ठीक है, अच्छा, और जो कुछ भी था ओवरऑल मैं मेरे ख्याल से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दीज दोज में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल हाजिर हैं, ग्रुप में मैसेज करो। और असाइनमेंट भैया ग्रुप में ही भेजना है, इसके भी सेट्स बनाएं। ठीक है,
प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, दोनों के, दीज के भी और दोज के भी। ठीक है, चले मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।